नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत दिनों के बाद एक बार फिर हाजिर हूँ। और बहुत सारे जो दर्शक हैं, कमोबेश जो भी देखते हैं, मुझे लगातार जानकारी मिलती है कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो उसी को लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के और हेल्थ इशू को लेकर के हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे। और आपने देखा कि रिपब्लिक डे पर भी हमने कोई ऐसी जो है शुभकामनाएं नहीं दे पाए किसी को। और क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत सबसे पहले है, स्वास्थ्य सबसे पहले है। लेकिन बहुत सारे लोगों से ये उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अब भी देखते हैं। हालांकि बड़े बड़े पत्रकार भी हैं और बड़े बड़े पत्रकारों लोग लाखों की करोड़ों की संख्या में देखते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे भी हैं जिनको लोग थोड़ी बहुत लोग देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और आज आने का वजह यही है कि हेल्थ इशू को लेकर के हम आपसे मिल नहीं पा रहे थे, दर्शकों को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन एक जरिया भी अच्छा है कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि इससे लोग अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं, इससे लोग कमा रहे हैं और इससे जो लोग हैं बहुत कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि ख़ास करके अगर आज बात करें टीवी चैनलों की, तो बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो हैं टीवी छोड़कर अब यूट्यूब पर हैं और यूट्यूब से मेहनत कर रहे हैं, दर्शक उनको देख रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और लोग अपने अपने कमेंट्स भी करते हैं, उससे उनका हौसला बढ़ता है। तो आज आने का वजह यही है कि बहुत दिन हुआ और आप तमाम दर्शकों से मिल करके, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं नहीं दे पाए और उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कभी भी एक विषय पर हमेशा बात करता हूँ, चाहे आप धरती पर कितना भी चलो, कुछ भी कर लो, रोटी कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो आपको इस तरह की जानकारी देंगे, क्योंकि सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान। इन तमाम चीज़ों के बाद जब आप जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो तमाम चीज़ों पर कई तरह के टैक्स, कई तरह के जीएसटी है। और ये भी बता दूं कि बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो खबरों को सही तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं और जानकारी भी लोग नहीं देते हैं। तो इसलिए जो है आज के हालात में, आज के माहौल में बहुत सारे लोग जो है अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और समय निकाल कर फिर अपने यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो फुल डे काम करते हैं और 12 महीने काम करते हैं और सीरियसली काम करते हैं, तो उनका अलग है। लेकिन आज आने का वजह यही है कि बहुत सारे लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं, जो मेरे लिए इंतज़ार करते हैं कि अब तक कोई वीडियो नहीं आया, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मेरे नंबर्स नहीं हैं और बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप में जोड़ा है, बहुत सारे लोगों ने हमें ग्रुप में जोड़ा है। लेकिन आज आने का मतलब यही है कि कभी भी ज़िंदगी में सच ज़रूरी बोलना चाहिए। सच इसलिए बोलना चाहिए कि सच जो है आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर रोशनी, बेहतर रास्ता दिखाएगा और आगे चलने के लिए आप किसी और के प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे, दूसरे लोग भी आपको चाहेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं हमेशा इस पर बात करता हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, और इस पर हमने एक वीडियो डाला था कि बहुत कम लोगों ने देखा कि ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उसमें हमने एक जानकारी दी थी कि 8 लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन 4 लोगों का टिकट आया और जिसमें 2 लोगों को एक साथ आधे सीट पर सफ़र करना पड़ा। तो ये सब चीज़ है, लोग बोलते नहीं है, जन जागरूक नहीं है, और या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है, फिर या लोगों को डर है किसी तरह का। लेकिन हवाई चीज़ें बहुत कुछ देखते होंगे और अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तो लोग खबरें नहीं देखते हैं, समाचार नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लोगों तक जानकारी पहुँच जाती है। तो इसी पर हम बात कर रहे थे कि रोटी कपड़ा और मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें आज के समय में ये शुरू से ही बेहतर और बहुत ज़रूरी है हर देश को, प्रत्येक देश को। लेकिन दूसरे देशों में की अगर बात करें तो दूसरे देशों में लोग मोबाइल में नहीं, ज़्यादातर लोग किताबों में समय बिताते हैं, लोग किताबें पढ़ते हैं, लोग लिखते हैं। और इसी तरह से अगर उचित बातचीत करता हूँ तो बहुत कम लोग देखते होंगे, लेकिन समझना चाहिए, देखना चाहिए। और स्कूल
कॉलेज, इस पर हमने कई वीडियो बनाए हैं। जन जन की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा। और वर्तमान सरकार में आप देखते होंगे, कई जगह देखते होंगे, लेकिन वजह क्या है कि लोग बोल नहीं पाते हैं। पत्रकार अपनी खबरों को सही तरीके से लगा नहीं पाते हैं। कृषि, अनाज, खेती बेहतर और सड़कों का कनेक्टिविटी, खाने पीने की चीज़ें, तमाम चीज़ें महंगा है। और महंगी चीज़ों में आप हर दिन सुबह से शाम तक इन चीज़ों को देखते हैं। और चाहे वो किसान हो या खेतीहर मज़दूर हो या फिर कोई ऑफिशियल जो लोग हैं, जो ऑफिसों में काम करते हैं, छोटे से बड़े लेकर के, जानते होंगे कि आप कम से कम बताया जाता है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग, 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, 5 केजी अनाज पर निर्भर है, जीते हैं। और ये बातें कहाँ तक सच है, सही है, ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी हालात है। कई चीज़ों की हम हर दिन देखते हैं। एक पत्रकार बहुत सारी चीज़ों को समझता है, देखता है, सोचता है, लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसी खबर वो लगाए। लेकिन एक जोखिम लेना पड़ता है खबरों को चलाने के लिए, खबरों को परोसने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन सहज और समझ बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सोचा कि चलो बहुत दिन के बाद आपसे मिल लूँ मैं, और ये तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम आपसे बात कर लेते हैं कि साथ ही में एक महाराष्ट्र में जो है एक वायरल न्यूज़ के नाम से बहुत ही चर्चित है, बहुत ही फेमस है। उनका नाम है मुफ्ती हारून नदवी साहब। और मुफ्ती हारून नदवी साहब कभी भी बहुत बेहतर और समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को मिलकर चलने की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, सोच और समझ की बात करते हैं। तमाम जो तालिब इल्म है उनको अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनको समझाते हैं। और वो कभी आज़ादी की बात करते हैं कि हमें आज़ादी किस तरह से हासिल हुई। ये तमाम चीज़ें ये वीडियो हालांकि 24, 25, 26 जनवरी का है, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो जो लोगों को समझाते हैं किस तरह के हमें आज़ादी किस तरह से मिली है। लेकिन आज मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आज थोड़ी बहुत ठीक है और बेहतर है, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हवाई बातों को अगर सुनेंगे आप तो आपका वक्त निकल जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, कुछ समझ नहीं पाएंगे। खबरों का रैली और खबरों का रैला इस तरह से चलता है कि आप दिन रात 24 घंटा सालों साल अगर देखते रहेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि खबरों में ये चीज़ होती है कि खबरों के पहले क्या है, खबरों के बाद क्या है, और खबरों पर क्या एक्शन हुआ, इस तरह की चीज़ें आप नहीं देख पाते हैं। खबरों को तो देख पाते हैं, लेकिन खबरों के पीछे उस खबर पर एक्शन हुआ या नहीं हुआ, उस काम पर कार्रवाई हुई, उस जो एक दुर्घटना घटी है, जो घटना हुआ है, जो मामले हुए हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुआ, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसीलिए मोटे तौर पर ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर आप सोचते होंगे कि मैं किसी तरह की कोई जानकारी या किसी तरह की कोई न्यूज़पेपर से निकाल करके या कहीं से कोई कटिंग निकाल करके आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन यही एक जानकारी दूंगा कि तमाम चीज़ें हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने जो बातें कही थी, उसमें संविधान के बारे में बेहतर जानकारी दी। क्योंकि कुछ लोगों को देखते हैं आपके संविधान को जलाने की बात करते हैं, कुछ लोग पन्ने फाड़ने की बात करते हैं, कुछ लोग तोड़ते हैं, कुछ बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं कुछ लोग। लेकिन संविधान एक ऐसी शक्ति है जिसे को लेकर के लोग आज पकड़े हुए हैं, सीने से लगाए हुए हैं, और संविधान एक ताकत है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं को लेकर के बहुत कम जानकारी मिलती होगी आपको, लेकिन एक देश के राष्ट्रपति और संविधान की जानकारी दी है और बात की है। और उन्होंने कहा है कि संविधान भारतीयों के रूप में हमारी सामूहिक पहचान का अंतिम आधार प्रदान करता है। ये हमें परिवार के रूप में एक साथ बांधता है। और उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लोगों से आने का आह्वान किया था। और मिशन लाइफस्टाइल और एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलुओं का भी उन्होंने उल्लेख किया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि
थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम आपको नहीं बता पाया था, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि और राष्ट्रपति के भाषण की कुछ खास बातें कि विश्व पर्यावरण दिवस है, एक पेड़ माँ के नाम। और उन्होंने 26 तारीख को ये कहा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। और यह समय है जब भारत की लंबे समय से सोई हुई आत्मा फिर से जाग गई। और हम इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं उस दिन के भाषण में, एक दिन पहले के भाषण में जयंती मना रहे हैं। और देश का सौभाग्य है कि उसे अब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग मिले। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब जो आलोचक संविधान और गणतंत्र के भविष्य के बारे में निंदक थे, लेकिन पूरी तरह से गलत साबित क्यों हुए, तो तारीफ़ है कि जो लोग उसकी निंदा करते थे, लेकिन वो लोग जो है बाद में उन लोगों को समझना पड़ा कि हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो है उनका जो लिखा हुआ संविधान है उसमें तमाम चीज़ें हैं। तो हम आपको बहुत बड़ी जानकारी यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। देश के सभी हिस्सों और सभी समुदायों में सबसे खास ये है कि इसके सदस्यों में 15 महिलाएं थी। राष्ट्रपति ने कहा कि जब दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं की समानता केवल एक दूर का आदर्श था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें इसलिए हम आपको बता देते हैं कि बहुत दिनों से हम आपके सामने में हाजिर नहीं थे, और एक तरह का प्रेजेंटेशन है, एक हाजिरी है कि हम आपके सामने आए हैं। और क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आप तो हर दिन टीवी देखते हैं, हर दिन खबरें जानकारी आती है, हर दिन सुनते हैं, और ख़ास करके सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया में आपको एक चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है इस वीडियो में कि सोशल मीडिया में फेक जानकारी ज़्यादा है, वीडियो एडिटिंग ज़्यादा होता है, गलत खबरें, गलत जानकारियाँ ज़्यादा दी जाती है। इसलिए आप होशियार रहें, सतर्क रहें और गलत जानकारी पर ना जाएं, क्योंकि समय जो है हर किसी के पास बड़ा कीमती होता है। टाइम इज़ मनी, मनी इज़ गोल्ड। समय बड़ा कीमती होता है, लेकिन अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आपके पास समय है तो आप कलम उठाएं, कुछ लिखें, और घर में परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनके पास बैठें, और अपने परिवार में जो है परिजन जो बुजुर्ग हैं उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। कई ऐसी जानकारी फिर हम आपके पास लेकर आने वाले हैं तमाम दर्शकों के लिए खास करके, लेकिन मेरा विचार कुछ अलग है, विचारधारा कुछ अलग है। चाहे जो भी जानकारी हो, जैसी भी जानकारी हो, अच्छी हो और लोगों को इस पर समझ आए, क्योंकि आजकल जो घर के हालात हैं बड़े अच्छे नहीं हैं। घर घर में लोग आपस में लड़ लेते हैं और आपसी तालमेल नहीं है, अपने परिवार में मेल मिलाप नहीं है, भाई भाई में मेल मिलाप नहीं है, बाप बेटे में मेल मिलाप नहीं है। कई ऐसी जगह है, लेकिन बाहर की दुनिया अगर आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ऑल इज़ वेल दिखेगा, लेकिन अंदर की दुनिया, घर गृहस्थी की ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग लगेगा। क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि एक पत्रकार के पास बहुत ऐसी जानकारी आती है जिसे हम आप तक पहुंचा नहीं सकते, जागरूक नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर लोग घुट जाते हैं, अंदर अंदर लोग परेशान रहते हैं और लोग बाहर नहीं कर पाते। लेकिन एक दौर था कि लोग अपनी परेशानी दूसरों को बताते थे और दूसरे जो है इमोशनल होते थे, लोग मदद करते थे, भलाई का काम करते थे। लेकिन आज समाज में लोग खुद से घुटने लगे हैं, खुद से दम टूटने लगा है, खुद से मजबूर हो रहे हैं। लोग अपने आप में मौत को भी गले लगा लेते हैं, लेकिन दूसरों को बताते नहीं हैं। कुछ लोगों को अपने वीडियो में देखा कि लोग वीडियो बनाकर अपनी परेशानी बताते हैं और फिर मौत को गले लगाते हैं। तो ये थी छोटी मोटी जानकारी, सिर्फ मेरा प्रेजेंटेशन था, आपसे मिलना था, और हम आपसे फिर अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आपसे मिलने के लिए।